क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जो हुआ भी था या फिर नहीं, इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। कई तरह की फॉरेंसिक जांच हुई थी, कब्र से लाश भी बाहर निकाली गई थी। बहुत लोगों ने इस केस को लेकर के संदेह भी जताया था। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जिसमें एक तरफ लगेगा कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश और रहस्यमयी मृत्यु है और दूसरी तरफ लगेगा कि लापरवाही और दुर्घटना है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट सनम हसन केस। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर से। यहाँ पर एक लड़की रहती थी। लड़की का नाम था सनम हसन। इनकी उम्र केवल 19 साल थी और ये फैशन डिजाइन एंड कम्युनिकेशन की सेकेंड ईयर की छात्रा थीं। इनका कॉलेज पुणे के विमान नगर में था, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी। सनम हसन के परिवार की बात करें तो इनके माता पिता थे और एक भाई थे। ये तीनों लोग मुंबई में रहते थे। इनका घर तो मुंबई में ही था, केवल सनम हसन ही पढ़ाई करने के लिए पुणे आई हुई थीं। ये सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थीं। अच्छा परिवार था, पैसे रुपए भी थे। सनम हसन पढ़ाई करने के साथ साथ अपना खर्च उठाने के लिए एक जाने माने ब्रांड ऑल्डो के शोरूम में काम भी करती थीं। ये शोरूम फीनिक्स शॉपिंग मॉल में था। वैसे तो सनम हसन एक फुटबॉल प्लेयर भी थीं और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए फुटबॉल खेलती थीं। ये हर फील्ड में अच्छा कर रही थीं। माता पिता अपनी बेटी से बहुत खुश थे। ये पढ़ाई में भी अच्छा कर रही थीं और साथ में खुद का खर्च भी उठा ले रही थीं। अगर ये जॉब नहीं भी करती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये 2012 का साल चल रहा था। अक्टूबर में सनम हसन का बर्थडे था। इनके कॉलेज में जहाँ ये काम करती थीं उस फिनिक्स मॉल के ऑल्डो शोरूम में इनके काफ़ी दोस्त भी थे। इनमें से ही एक थे मोहनीश विजय बोलेटे। ये भी मॉल में काम करते थे। इनकी एज 23 साल थी। जब इन्हें पता चला कि 2 अक्टूबर को सनम हसन का बर्थडे है तो ये अपने कुछ कॉमन फ्रेंड्स के साथ मिल करके एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। 2 अक्टूबर की रात को ये पार्टी होनी थी। वैसे सनम हसन को पार्टी करने का कोई शौक नहीं था। ये पार्टीज में जाती भी नहीं थी। जब इन्हें पता चला कि दोस्तों ने इनके लिए पार्टी रखी है तो ये मना नहीं कर पाई, पर इन्हें पार्टी अटेंड करने के लिए अपने पिता से परमिशन लेनी थी। दोस्तों ने फोन करके सनम के पिता से बात की। पिताजी ने परमिशन दे दी। अब 2 अक्टूबर 2012 का दिन शुरू होता है। इस दिन सनम हसन का बर्थडे था। सुबह में माता पिता और भाई सनम से मिलने के लिए मुंबई से पुणे आते हैं। विमान नगर के एक होटल में बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। पूरा दिन सनम अपने माता पिता और भाई के साथ रहती है। चूंकि रात को दोस्तों ने पार्टी रखी थी इसलिए शाम तक सनम होटल से चली गई। पर परिवार इसी होटल में ठहर जाते हैं। इनको अगली सुबह मुंबई के लिए निकलना था। दोस्तों की पार्टी पुणे के वडगांव शेरी नाम के एरिया में ब्रह्मसन सिटी के एक रेंटल फ्लैट में थी। ये फ्लैट किसी दोस्त का था। 17 लोग पार्टी में आए हुए थे। इनमें कुछ कॉलेज फ्रेंड्स थे और कुछ फ्रेंड्स सनम हसन के पार्ट टाइम जॉब करने वाले ऑल्डो शोरूम के थे। ये सभी 17-18 लोग रात को पार्टी करते हैं। अब ये सब तो हो गया। इसके बाद 3 अक्टूबर की सुबह में 8:30 बजे के आसपास मोहनीश विजय, जो सनम हसन के कलीग और अच्छे दोस्त थे, ये सनम के पिता को फोन करते हैं। मोहनीश फोन पर बताते हैं कि सनम की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, आप जल्दी से आ जाइए। ये सुनते ही बदहवास होकर माता पिता पुणे के ससून जनरल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में पता चला कि सनम हसन की मृत्यु हो गई है। अभी कल ही माता पिता और भाई के साथ बेटी ने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से ये सब कैसे हो गया। ससून हॉस्पिटल में ही सनम हसन का पोस्टमार्टम किया जाता है, जिसमें बहुत सारी चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। पोस्टमार्टम के अनुसार मृत्यु से पहले सनम हसन का दिल 70% ब्लॉकेज था। इनके लीवर में, स्टमक और ब्लड में अल्कोहल पाया गया। इसका मतलब कि इन्होंने खूब ढेर सारा शराब पी रखा था। शराब के ओवरडोज और हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। साथ ही साथ इनके बॉडी में सीमन के अंश भी मिले जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ इशारा कर रहे थे। अब ये दुष्कर्म था या फिर शराब के नशे में हुआ या इनकी मर्जी से हुआ, कोई नहीं जानता। ये सब सुनकर माता पिता को बहुत बड़ा झटका लगता है। एक 19 साल की लड़की जो फुटबॉल खेलती थी, जिम जाती थी, अपनी फिटनेस का, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती थी, और तो और ये कोई नशीले पदार्थ का सेवन भी नहीं करती थी, फिर इसकी अल्कोहल ओवरडोज और हार्ट अटैक से मौत कैसे हो सकती है। पोस्टमार्टम में दूसरी बात लिखी थी कि सनम के शरीर में किसी लड़के का दिल था।
इसके सीने में इसका खुद का दिल नहीं बल्कि किसी लड़के का दिल धड़क रहा था। अब ये कैसे हो सकता है? एक तो माता पिता हार्ट अटैक और अल्कोहल ओवरडोज वाली बात मानने को तैयार नहीं थे। अब सनम के शरीर में किसी लड़के का दिल। माता पिता को लगा कि इनकी बेटी के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। अब ये लोग पुणे के ही यरवाड़ा पुलिस स्टेशन में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इनका कहना था कि इनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है और फिर कत्ल कर दिया गया। इसके पीछे किसी की बहुत गहरी साजिश है। पुलिस कंप्लेंट लिखती है और अपनी जांच शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने पाया कि सनम की मौत अल्कोहल ओवरडोज और हार्ट अटैक से हुई है। इसके आगे कुछ खास पता नहीं चल पाया। माता पिता इस जांच के खिलाफ आवाज उठाते हैं और केस को सीआईडी को सौंपने की मांग करते हैं। 3 अक्टूबर 2012 को पता चला था कि सनम हसन की मौत हो गई है। 2012 में ही ये केस सीआईडी को सौंप दिया गया। अब सीआईडी अपनी जांच शुरू करती है। उस 2 अक्टूबर की रात को क्या क्या हुआ था सब कुछ जानने के लिए उन लोगों से पूछताछ किया जाता है जो लोग उस रात पार्टी में मौजूद थे। एक एक करके सबसे पूछताछ की जाती है। सीआईडी के अनुसार वो बर्थडे पार्टी मोहनीश विजय ने ऑर्गेनाइज की थी। सब कुछ इसके ही देख रेख में था। यहाँ एक तरीके से कॉकटेल पार्टी हुई थी। इसमें अलग अलग कई तरह के शराब की वैरायटी थी। पार्टी के दौरान मोहनीश ने सनम को बहला फुसलाकर शराब पिलाई। धीरे धीरे करके ये शराब सनम के लिए ओवरडोज हो गई। इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। रात के 2:30 से 3 बजे के बीच में सनम ने 2 से 3 बार उल्टियां भी की थीं। सीआईडी के अनुसार मोहनीश ने सनम को कोई दवाई नहीं दी, ना ही डॉक्टर के पास ले गया। सनम के माता पिता भी वहीं एक होटल में ठहरे हुए थे। मनीष ने उन्हें भी खबर नहीं की। उल्टा इसने सनम को कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। सुबह के 8:30 बजे तक जब सनम नहीं उठती है तो मोहनीश और कुछ दोस्त सनम को लेकर के एक क्लिनिक पर जाते हैं, जहां पर डॉक्टर ने सनम हसन को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद ये लोग सनम को ससून हॉस्पिटल में ले जाते हैं। फिर मोहनीश सनम के पिताजी को फोन करता है। केवल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ही माता पिता और भाई ठहरे हुए थे। इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चला कि मोहनीश के पास इस तरह की पार्टी करने का कोई भी परमिशन नहीं था और इस तरह की पार्टी केवल 25 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही अलाउड है। ये बात मोहनीश को पता थी, फिर भी इसने उस तरह की पार्टी को ऑर्गेनाइज की। ऊपर से इसने सनम को शराब पीने के लिए उकसाया भी था, इंसिस्ट किया था। घटना के 3 महीने के बाद 23 जनवरी 2013 को सीआईडी आईपीसी सेक्शन 304A यानी कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंट एक्ट के तहत मोहनीश को अरेस्ट कर लेती है। इस समय तक सनम हसन की बॉडी को मुंबई वर्सोवा के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर माता पिता ने सवाल खड़े किए थे, उसमें संदेह जताया था, तो विसेरा रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए शरीर के सभी अंगों की बारीकी से जांच की जाती है। उसकी अलग अलग रिपोर्ट तैयार की जाती है कि इस अंग में कुछ इन्फेक्शन था, ये अंग बिल्कुल ठीक था, वगैरह वगैरह। सनम की बॉडी के सभी अंग माता पिता के अंगों से मैच हो गए थे, पर केवल जो हार्ट था उसके टिश्यू ना तो सनम से मैच हुए और ना ही इसके माता पिता से। ये हार्ट किसी लड़के का था, ऐसा डॉक्टर्स का मानना था। जांच में गड़बड़ी की वजह से माता पिता ने मुंबई के कलीना फॉरेंसिक लैब में डीएनए जांच के लिए अप्लाई किया। इसके बाद ससून जनरल हॉस्पिटल पुणे से सनम हसन के हार्ट और ब्लड के सैंपल्स मंगवाए जाते हैं। इन तरह के केसेस में बॉडी को घर वालों को हैंडओवर करने के बाद भी हॉस्पिटल्स विक्टिम के फॉरेंसिक सैंपल्स प्रिजर्व करके रखते हैं, ना जाने कब इनकी जरूरत पड़ जाए। क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद ये सैंपल्स मिलना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है। ससून हॉस्पिटल से सनम के हार्ट और ब्लड के सैंपल्स कलीना फॉरेंसिक लैब में आते हैं। माता पिता के भी कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं। यहाँ पर 15 अलग अलग तरह के जेनेटिक सिम्टम्स की जांच की जाती है। अमीलोजेनिन करके एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन होता है, फॉरेंसिक में इसकी भी जांच की जाती है। कलीना फॉरेंसिक लैब के अनुसार सनम का अमीलोजेनिन मेल है और माता पिता का उनके जेंडर के अनुसार नॉर्मल है, यानी क्रमशः फीमेल और मेल। कलीना फॉरेंसिक लैब के अनुसार भी ब्लड से मिला डीएनए माता पिता से मैच हो गया था, पर हार्ट का मैच नहीं हुआ। यह किसी मेल का हार्ट था। सनम की बॉडी में जो सीमन के अंश मिले थे उसका डीएनए मोहनीश विजय के डीएनए से मैच कराया जाता है, पर यह मैच नहीं हुआ। मोहनीश के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो इसे बेल पर रिहा कर दिया जाता है। सवाल उठता है कि एक लड़की के शरीर में किसी लड़के का दिल कैसे आ सकता है। ये कोई किडनी के जैसे तो है नहीं कि बेहोश किया और निकाल दिए। ऐसे ही किसी का हार्ट किसी और के अंदर नहीं फिट कर सकते। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए अनुभवी डॉक्टर्स की टीम चाहिए होती है, बड़ी बड़ी एडवांस मशीनें होती हैं।
टाइमिंग भी मायने रखता है कि इतने सेकंड के अंदर यहाँ से हार्ट को निकाल करके इस इंसान के सीने में फिट करना है। हमारा हार्ट बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड आर्टरीज से जुड़ा होता है, इसको ऐसे ही काट कर निकाल नहीं सकते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए सीने पर बड़े कट्स लगाए जाते हैं, सर्जरी के बाद टाके लगाए जाते हैं, पर इस तरह का कुछ भी पोस्टमार्टम से पहले सनम हसन के शरीर पर नहीं था। सीआईडी ने केस को इन्वेस्टिगेट करके जितना हो सकता था उतनी जानकारी निकाली, पर अब आगे क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस को सितंबर 2014 में सीबीआई को सौंप दिया। अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सीबीआई भी सबसे पहले उस रात पार्टी में मौजूद सभी दोस्तों से पूछताछ करती है। रात को जब पार्टी चल रही थी, इसमें अल्कोहल की वजह से सनम की तबीयत बिगड़ने लगी और उसको उल्टियां हुई। चूंकि सभी दोस्त शराब के नशे में थे, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मोहनीश ने सनम को एक कमरे में भेज दिया आराम करने के लिए। सुबह में जब सनम नहीं उठी तो मोहनीश और कुछ दोस्त मिल करके इसे पास के रूबी हॉल क्लिनिक ले गए। यहाँ के डॉक्टर ने सनम को डेड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद ये दोस्त सनम को ससून हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये सारी घटना जानने के बाद सीबीआई की टीम पुणे के ससून हॉस्पिटल में पहुंचती है। इस दौरान सीबीआई ने सनम के मोबाइल के कॉल डिटेल्स भी निकलवाए इसके बर्थडे वाले दिन के, पर यहाँ से भी कोई सस्पिशियस कॉल या फिर कोई मैसेज नहीं मिलता है। यहाँ ससून हॉस्पिटल में सीबीआई पता करती है कि जिस दिन हॉस्पिटल में सनम हसन की बॉडी आई थी और पोस्टमार्टम हुआ था, उस दिन मुर्दा घर में कितने और पोस्टमार्टम हुए थे। पता चला कि 3 अक्टूबर 2012 को मुर्दा घर में सनम के अलावा 4 और लाशें आई थीं, जिनमें 3 फीमेल की थीं और 1 मेल का था। यानी इस दिन टोटल 5 पोस्टमार्टम साथ में हुए थे। अब यह भी सवाल उठा कि क्या डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम करते समय गलती से हार्ट की अदला बदली कर दी हो, क्योंकि जब पोस्टमार्टम होता है तो कभी कभी बारीकी से जांच करने के लिए डॉक्टर्स जरूरी अंगों को बाहर निकाल लेते हैं और जांच के बाद वापस से फिट कर देते हैं। यही चीज इस केस में भी हुआ हो। सनम का हार्ट और मुर्दा घर में आए हुए उस आदमी की बॉडी से हार्ट निकालकर साथ में एग्जामिन किया गया होगा और कंफ्यूजन में अदला बदली कर दी गई होगी। पोस्टमार्टम में एक और नियम होता है कि इस क्रिया को करते समय वीडियोग्राफी किया जाता है ताकि कोई बाद में सवाल ना उठा सके, लेकिन इस केस में कोई भी वीडियोग्राफी नहीं किया गया। यहाँ के डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं लगी। माता पिता का मानना था कि बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, फिर उसका कत्ल कर दिया गया। इसके पीछे किसी प्रभावशाली इंसान का हाथ हो सकता है, वरना कोई कैसे इतनी गहरी साजिश रच सकता है और इसको इस तरीके से अंजाम दे सकता है। सीबीआई को लगा कि सनम की बॉडी का एक बार फिर से जांच किया जाना चाहिए। इसके बाद सीबीआई मुंबई के वर्सोवा जाती है कब्रिस्तान से सनम की बॉडी को निकालने के लिए, पर वहां की कमेटी ने ऐसा करने से मना कर दिया। ऐसा करना लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना होगा, क्योंकि अब तक 2016 आ चुका था, बॉडी को दफन हुए 4 साल हो चुके थे। इतने समय के बाद डेड बॉडी को नहीं निकाल सकते, और वो भी एक लड़की के तो बिल्कुल भी नहीं। कमेटी ऐसा करने से मना कर देती है। सनम के पिता ने कमेटी से रिक्वेस्ट की कि सीबीआई को अपना काम करने दीजिए, इनकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। कमेटी ने इनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद सीबीआई कोर्ट से परमिशन लेती है। हाई सिक्योरिटी के बीच अगस्त 2016 को कब्र से सनम हसन की कुछ चीजें कलेक्ट की जाती हैं। इनमें जांघ की हड्डी थी, नाखून था, सर के बाल थे और दांत का पूरा सेट था। कलीना लैब में सनम हसन के हार्ट के सैंपल्स भी थे, उनको कलेक्ट किया जाता है। माता पिता के ब्लड सैंपल्स भी लिए जाते हैं। इसके बाद इन सभी चीज़ों को हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है। यहाँ से एक नई और चौंकाने वाली बात पता चलती है। हैदराबाद में फॉरेंसिक जांच करने पर पता चला कि सनम की बॉडी में जो हार्ट है वो किसी फीमेल का है और इसकी एज 50 से 60 साल है, जबकि सनम की एज तो केवल 19 साल थी। अब ये कैसे हो सकता है? एक 19 साल की लड़की की बॉडी में ऐसी फीमेल का दिल जिसकी एज 50 से 60 साल हो, इस चीज ने केस को और भी उलझा दिया। क्या ये सच में सनम के ही रिमेन्स हैं? इसको जानने के लिए वापस से डीएनए जांच हुआ। ये माता पिता के डीएनए से मैच हो गया। जो भी चीजें कब्र से मिली थी सबका डीएनए माता पिता के डीएनए से मैच हो गया, पर सनम के हार्ट का सैंपल मैच नहीं होता है, ना तो सनम से और ना ही माता पिता से। अब तो सीबीआई भी इस केस में उलझ चुकी थी। डॉक्टर्स के अनुसार अगर मेल और फीमेल के हार्ट को निकालकर टेबल पर रख दिया जाए तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये मेल का है या फीमेल का। इसलिए पोस्टमार्टम में कोई भी डॉक्टर ये नहीं लिख सकता कि मरने वाले का दिल मेल का है या फीमेल का। अब ये लिख नहीं सकते तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स ने ऐसा क्यों लिखा? हार्ट को एग्जामिन करके अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी एज क्या है, लेकिन ये केवल अंदाजा होगा, एक्यूरेट एज नहीं बता सकते हैं।
3 बार सनम के हार्ट के टिश्यूज की जांच हुई थी, कभी ये मेल का निकला तो कभी एज्ड फीमेल का। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि सनम हसन का हृदय गायब है। पोस्टमार्टम से पहले सनम हसन के हृदय के पास ऐसा कोई भी निशान नहीं था जिससे लगे कि हार्ट सर्जरी हुई हो। अगर डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हार्ट को लेकर इतना बखेड़ा हुआ तो ये केस सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ केवल हार्ट को लेकर केस नहीं था। बॉडी से दिल गायब होने के साथ साथ सीमन के अंश भी मिले थे। सीबीआई ने प्यार के एंगल से, दुश्मनी के एंगल से, सनम के अचीवमेंट से किसी को जलन हो, उसके परिवार की समृद्धि को देखकर कोई जलता हो, इस एंगल से सीबीआई ने हर तरह से केस की जांच की, पर कोई भी लीड नहीं मिला। माता पिता का मानना है कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, फिर कत्ल कर दिया गया। इसमें कोई ऐसा इन्वॉल्व है जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक होगी। अगर केस में कत्ल का एंगल है तो ये सब किसने और क्यों किया? आज लगभग 11 साल हो चुके हैं। ये केस आज भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है और सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।